अगर पीपल्स पार्टी जो करप्ट तरीन गवर्नमेंट थी, करप्ट तरीन पॉलिटिकल पार्टी थी, वो अगर आज इख्तिदार में है तो मेरा शिकवा तो बनता है कि जब तुम्हें ये कुदरत हासिल थी कि जिसे चाहो असेंबली में पहुंचाओ, जिसे चाहो असेंबली में जाने से रोक दो, तो आज बदतरीन करप्ट पॉलिटिकल पार्टी हमारे सरों पर मुसल्लत क्यों की। गोठाबाद स्कीम सरकारी सरपरस्ती में चलाई जाती है, जहां चाहते हैं जाके कब्जा करके गोठाबाद, और उसको गोठाबाद की सनद से गवर्नमेंट जारी करती है। ये शहर लावारिसों की तरह लूटा जा रहा है। ये जानवरों का मुआशरा है। इस जानवरों के मुआशरे के अंदर दलाइल की कोई हैसियत नहीं है। यहां ताकत जरूरी है। मैंने हंस के लोगों से कहा था कि अगर शेर किसी बकरी के सामने आ जाए और उसको भूख लग रही हो, और बकरी अगर दलाइल दे कि मैं अपने बच्चे को दूध पिलाना भूल गई, पहले मैं बच्चे को दूध पिलाऊं, तो क्या उसके दलाइल पर शेर उसको छोड़ देगा? ये शहर यहां के रहने वालों का शहर है, और इस शहर में बाहर से आके गुंडागर्दी करने वालों को आफाक ने पहले भी कहा था, ये तुम यहां कमाने के लिए आते हो, भाई बन के रहो। किसी ने बाप बनने की कोशिश की तो इस शहर का हर नौजवान तुम्हारा बाप निकलेगा। हम कोई सिंधी के एहसानमंद नहीं है कि सिंधी की जमीन पे आए थे। मैं अपने हिस्से का पाकिस्तान साथ लेकर आया था। इस पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को मैंने आकर पाकिस्तानी बनाया है। जिंदा कौमें अपने साथ होने वाले जुल्म पर एहतजाज करती हैं, और अपने लिए लड़ना सीखें आप। इस शहर में जो कुछ होने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ये शहर आपका है, इसकी ऑनरशिप लीजिए। इस शहर में एसबीसीए के लोग लाके आप लाड़काना और दादू से यहां कमाने के लिए छोड़ दें, और वो तुम्हारी गली में आके अगर तुमसे कहे कि ये छत बना रहे हो, तो जाके पूछो कि लाड़काना में कितने नक्शे पास करा के तूने मकान बनाए थे। ये कईयोंबाद के अंदर 80 गज के मकान पे जो 6 मंजिला स्टोरी बनी हुई है, ये किसने बनाई थी? अगर मैं अपनी जरूरत के मुताबिक अपने घर में कारोबार की नीयत से नहीं, मेरे भाई हैं, मेरे खानदान बढ़ गया, मैं अगर बनाता हूं, कोई आए जूते मार के भगाओ साले। तीसरी मर्तबा तकसीम करने की साजिश की जा रही है। और मैंने ये कहा था कि कराची सूबे का नारा ये पंजाबी अशराफिया का नारा है, हमारा नहीं है। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी कौम को और अपनी कौम के विरासत को तकसीम नहीं होने दूंगा। मेरी कौम यहां से सक्खर तक रहती है, मेरी कौम लाड़काना में भी रहती है, मेरी कौम शहदादपुर में भी रहती है, मेरी कौम शाहपुर चाकर में भी रहती है, मेरी कौम टंडो लायार मीरपुर खास में भी रहती है, टंडो आदम में भी रहती है। आप पूछो कि जो लोग अल्ताफ की बगल में फोटो बनवाते थे और ये कहते थे कि अल्ताफ हुसैन हमारे बाप हैं, वो उस वक्त फीडर से दूध पीते थे। उन्हें अकल नहीं थी कि अल्ताफ हुसैन गलत है या सही है। इसका मकसद ये है कि आज इन्होंने अल्ताफ से नजरियाती इख्तिलाफ नहीं किया, बल्कि ठाकुर ने वफादारी तब्दील करवाई है। ऐसा ही है ना? अगर तुम अपने बाप से वफादारी नहीं निभा सके, जिसकी वजह से तुम पहचाने जाते हो, और उस वक्त तुम बच्चे नहीं थे, तुम फीडर से दूध नहीं पीते थे, कि तुम्हें यह ना पता हो कि अल्ताफ हुसैन गलत है या सही। और अगर तुमने ठाकुर के उठाने के बाद वफादारी तब्दील की, तो इसका मकसद है कि तुमने किसी के दबाव में अपने बाप से इनकार कर दिया। और जब तुमने अपनी वफादारी तब्दील सिर्फ अपना सर बचाने के लिए वफादारी तब्दील कर दी, तो तुम पर कौम क्यों भरोसा करे कि तुम इस कौम से वफादारी निभा सकते हो? और आज भी तुम्हारी हालत यह है कि फॉर्म 47 के बगैर तुम कौंसलर का इंतखाब नहीं जीत सकते। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी, कि जिन्होंने इस लफ्ज महाजिर को परचम पे से खुरच कर फख्र महसूस किया था, आज अगर उन्हें महाजिर अवाम की हमदर्दी हासिल कर, अब महाजिर अवाम तो छोड़ दीजिए, मैंने कहा था कि ये कभी एक नहीं हो सकते। और मैंने लोगों से कहा था कि एक मर्तबा इमामत दे दो, उसके बाद किसी को कहोगे तो इसकी इख्तिदा में नमाज पढ़, कभी नहीं पड़ेगा। हमारी कौम के साथ खेल हुआ है, खिलवाड़ हुआ है। बाकायदा पैसे देकर, बाकायदा हथेलियां लगाकर लीडरशिप क्रिएट की गई। जब उसको इमामत का चस्का लग गया और 3-3, 4-4 इमाम बना दिए, तो फिर उन इमाम को बाय फोर्स ताकत के जरिए मिला दिया, ताकि एक दूसरे को नोच के खाते रहो। अब सब फारिग है, कोई इदारा मसरूफ नहीं है, किसी इदारे को परेशानी नहीं, इसलिए कि एक दूसरे को नोचने के लिए वो खुद ही काफी। यहां कभी कोई धरना दे के बैठा होता है, कभी किसी को सियासी जलसे करने होते हैं,
کبھی کسی کو احتجاجی ریلیاں نکالنی ہوتی ہیں، کبھی کسی کو فلسطین کی حمایت کے اندر جو ہے وہ شارع فیصل بند کرنا ہوتا ہے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ افغان بستی جو خالی کروائی گئی ہے وہ لینڈ گریبرز کے حوالے کرنے کی بجائے ہائیڈ پارک کی طرز پر وہاں پر بہت بڑا پارک سرکاری سرپرستیاں بنایا جائے، جہاں مختلف پارٹیاں بیک وقت کوئی دھرنا دینا چاہتی ہے تو دھرنا دے، کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے احتجاج کرے۔ اس شہر سے باہر تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے افغان بستی کو جو ہے وہ ایک ہائیڈ پارک کی طرز پہ پارک میں تبدیل کیا جائے۔ آج بھی جس معاہدے کی وجہ سے کامران ٹسوری گورنر ہے نا، وہ معاہدہ بھی رئیس ہمروی، شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور نے کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ۔ آج بھی ڈپٹی کمشنر اگر سندھی لگتا ہے اور کمشنر اگر مہاجر ہوتا ہے تو اس معاہدے کی وجہ سے ہوتا ہے جو لسانی معاہدہ شاہ احمد نورانی نے کیا تھا۔ میں نے، الطاف نے یا باقی لوگوں نے اس قوم کو دیا کیا ہے؟